अच्छा, हम लोगों ने देखो यहाँ तक कर लिया था डिस्कशन के सिस ट्रांस किस तरह से फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या बनते हैं। और इसमें दो तीन बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई की थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर किसी भी कार्बन से दो आइडेंटिकल ग्रुप कनेक्टेड होंगे तो वो किसी कंडीशन पे सिस या ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, जैसे कि लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एग्जाम्पल गिवन है। लेफ्ट साइड का जो कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट कार्बन कंटेन्स टू CH3 ग्रुप्स जो कि सिमिलर ग्रुप्स हैं। देन ऑब्वियसली आप इसमें से मेजर माइनर को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि वेदर इट्स सिस और इट्स ट्रांस। इसी तरह से फिर हमने ये भी देखा कि इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो दरअसल इसी तरह से बनते हैं। लेट्स सी कि अगर हमारे पास 2 की पावर 2 है, दैट इज एन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो वो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और अगर आपके कंपाउंड में दो जगह पे डबल बॉन्ड हैं तो सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस एंड ट्रांस ट्रांस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अच्छा, ये डिटेल में नहीं पूछेगा हमसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट उसके नंबर्स टोटल पूछ सकता है कि कितने सिस ट्रांस आइसोमर्स बन सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ना हमारा जो अगला टारगेट है वो एक बिल्कुल डिफरेंट कार्बन है, और वो डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है। यानी अब जिसकी स्पेशल अरेंजमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, ये स्पेशल अरेंजमेंट उस कार्बन की अरेंजमेंट है जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। अब आपको पता है जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है वो रोटेशनल होता है, वो रोटेट हो सकता है। डबल बॉन्ड रोटेशनल नहीं होता था, रोटेशन बैरियर होते हैं इसमें, तो ये क्योंकि रोटेट नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली नॉन इंटरकन्वर्टेबल, वो एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, एंड दे हैव देयर ओन डिफरेंट आइडेंटिटीज। जबकि सिंगल बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। सिंगल बॉन्ड में एक नया काम होता है। वो नया काम क्या होता है? कि कोई भी ऐसा कार्बन जिसके पास 4 कार्बन कॉम्बिनेशन है, जैसे अच्छा, ये हमारे पास है टारगेट, ये हमने कर लिया पूरा। और अब कार्बन ऐसा, सॉरी सॉरी मैं बता दें, कार्बन जो आपके पास इस कंडीशन में है कि इसके 4 डिफरेंट यूनिट्स कनेक्टेड है। यानी हम यूँ कंसिडर करते हैं कि जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, 4 डिफरेंट वैलेंसीज, दैट मीन्स 4 डिफरेंट एसोसिएशंस। यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसके 4 पॉइंट्स पे 4 डिफरेंट एटम्स कनेक्टेड होंगे या 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स होंगे, ऐसे किसी कार्बन को आप कह सकते हैं कि वो ये वाले आइसोमरिज्म पे जाएगा जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। अच्छा, जो भी ऐसा कार्बन होगा ना जिसके 4 डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे या 4 डिफरेंट अटैचमेंट्स होंगी या 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स होंगे जिसपे वो कनेक्टेड है, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, यानी मैं आगे इसमें लिख भी देता हूँ कि मैं स्टीरियो आइसोमर्स की उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिसको मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कहता हूँ। अच्छा, तो अब सर ये स्टेरियो आइसोमर का दूसरा नाम ऑप्टिकल आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के हैं, एक सिस ट्रांस, एक वो है आपके ऑप्टिकल। तो हमने अच्छा अच्छा। पहले स्टीरियो की वो टाइप पढ़ी है जो सिस ट्रांस है, और अब जो हम करने लगे हैं वो जी जी। स्टीरियो की वो टाइप है जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। सही सही सही। अच्छा, मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एनएंटियोमर्स। अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? मिरर इमेजेस का मतलब ये होता है बेटे कि जब आप किसी मॉलिक्यूल का एक मिरर इमेज बनाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा स्केच करके बताता हूँ। एक कार्बन है, उसके टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। लेट्स से इफ वी कनेक्ट देम विद A B C and D। ठीक है, और इसका मिरर इमेज अगर हम बनाते हैं तो मिरर इमेज बहुत सिंपल है इसका। सी बीच में ही रहेगा, लेफ्ट साइड क्योंकि बी पर एंड कर रही थी तो ये बी से स्टार्ट होगी और एक्सटेंड करेगी टिल डी। और ऊपर और नीचे के तो फ्लिप हो नहीं सकते क्योंकि इन्वर्टेड इमेज थोड़ी है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा। तो ये एक दूसरे के ना मिरर इमेजेस हैं। इन्हें नॉन सुपर इम्पोजेबल हम क्यों कह रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल वो होते हैं कि अगर इनको उठा के, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ, अगर इन्हें उठा के इस पुरानी इमेज के ऊपर रखा जाए तो ये अलाइन नहीं होगा। देखो, ए के ऊपर बी आ रहा है, सॉरी बी के ऊपर डी आ रहा है और डी के ऊपर बी आ रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ अफिक्स नहीं हो रहे, अलाइन नहीं कर रहे। इसीलिए ऐसे इमेजेस को नॉन सुपर इम्पोजेबल
इमेजेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर फिर सुपर इम्पोजेबल की एग्जांपल क्या है? सुपर इम्पोजेबल की एग्जांपल ये है कि आपके पास सी कनेक्टेड है और हमने इसको या बल्कि एक काम करें ना, सबसे आसान आप लोग पढ़ते हैं सर्कल। जी। सर्कल का मिरर इमेज बनाएंगे, वो भी सर्कल। अब उसका जो मिरर इमेज बना है, इसकी खास बात क्या है? उठा के वापस हमने इसको लिखा, बिल्कुल वैसे ही है। ये कहलाते हैं सुपर इम्पोजेबल। तो आप एक के ऊपर दूसरे को इम्पोज कर सकते हैं और वो बिल्कुल अलाइन करेगा। और कोई भी ऐसा यूनिट जिसमें ऐसी सिचुएशन ना हो कि वो अलाइन कर सके, उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं। सो हम जितने भी मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनकी एक जर्नल प्रॉपर्टी है कि दे आर मिरर इमेजेस। ऐसा नहीं है कि वो मिरर इमेज नहीं बनाता, बट दोज मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो एक के ऊपर एक रख के देखा जाए तो एक जैसा नहीं है। यानी आपके हाथों के जो इमेजेस हैं, आप तो फॉर एग्जांपल आपके राइट हैंड का इमेज आपके लेफ्ट हैंड के जैसा होगा, आपके लेफ्ट हैंड का आपके राइट हैंड के जैसा होगा। उसको उठा के आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकता। एक का जो थंब है वो राइट पे आ रहा होगा, एक का थंब लेफ्ट पे आ रहा होगा, बाकी फिंगर्स तो सेंटर में ही होंगी, तो उनके अलाइनमेंट का भी इशू। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज है ना, वो मिरर इमेजेस तो बनाते हैं, लेकिन उन मिरर इमेजेस की खास बात है कि वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होते, एक के ऊपर एक प्लेसमेंट नहीं हो सकती, अलाइंड एक जैसे नहीं होते। तो वो हमारा टारगेट है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं एनेंटियोमर्स, लाइक द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स। अच्छा, अब आप ये देखें कि लेफ्ट पे भी मैंने एक छोटा सा स्केच किया हुआ है डायग्राम के अंदर, तो वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की लेफ्ट साइड जो है वो यूँ समझें कि इस पे एक लाइन हमने ड्रॉ की है ना। अगर मैं इसी इमेज को जो मैंने इसके साइड पे बनाई है उठा के इसके ऊपर प्लेस करने की कोशिश करूंगा, तो ये अलाइन तो नहीं कर रही, बल्कि ये तो ऑपोजिट साइड पे जा रही है। तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि दोनों साइड्स पे ऐसा, लेट्स से यहाँ पर भी है। अब ये मिरर इमेज तो बनाएगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मिरर इमेज नहीं बनाएगा। लेकिन ये मिरर इमेज अगर एक दूसरे पे प्लेस किया जाएगा ना, तो ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों साइड्स पर एक एक लाइन ड्रॉ की है, तो साइड बाय साइड बिल्कुल सेम है। तो अब ये बन जाएंगे सुपर इम्पोजेबल। और अगर मैं इनकी एक एक लाइन को रिमूव करवा दूं इस तरह से, तो फिर ये बन जाएंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छा, ऐसे कार्बन्स जो कि एनेंटियोमर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इन शॉर्ट में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन्स विच आर कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट वैलेंसीज बिकॉज द रूट इज बेसिकली द सेम। जब तक आपके पास कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज होंगी, इट कीप ऑन मेकिंग द मिरर इमेजेस, एंड दोज मिरर इमेजेस आर सुपर नॉन सुपर इम्पोसिबल, सो इट्स बेटर टू बी कॉल्ड देम 4 डिफरेंट ग्रुप्स और 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स। और उसकी पूरी डिटेल में जाने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो कार्बन है जिसमें 4 डिफरेंट यूनिट्स कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन इन शॉर्ट। यानी पूरी स्टोरी की समरी ये है सिंगल लाइन में, अगर आपने आइडेंटिफाई करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना हो कि कोई भी ऐसा कार्बन जिसकी 4 डिफरेंट वैलेंसीज हो या 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स हो, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। और वो कायरल कार्बन प्रोड्यूस कर सकता है एनेंटियोमर्स, और एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेजेस तो बनाने होंगे, इसी तरह से बनाने होंगे जहां पर आप एंड करें वहीं से आपने दूसरा मॉलिक्यूल स्टार्ट करना है राइट साइड पे, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगे। अच्छा, अब कायरल कार्बन की ना लिस्ट बहुत बड़ी है। कौन कौन से कनेक्शन हो सकते हैं? प्रोडक्ट टेबल के 118 एलिमेंट्स जो है वो कार्बन से कनेक्ट हो सकते हैं। और जब वो कार्बन से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। लेकिन सबसे आसान काम ये है कि उनकी कैटेगरीज को कर लिया जाए जो कायरल नहीं होते। ठीक है। अच्छा, कायरल इन अदर वर्ड्स एक और टर्म के लिए भी यूज होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर हम्म। सर ये नॉर्मल जब हम लोग ये बनाएंगे और इसके साथ हमेशा नहीं मतलब बोला था स्टीरियो आइसोमर जब हम लोग बनाएंगे तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर जब हम लोग बनाएंगे तो इसके साथ हम लोग हमेशा इसका एनंशियोमर बनाएंगे क्वेश्चन में जब दिया हुआ होगा इसके बारे में। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बनाएंगे बेटा, हो सके उसे मतलब पहले। क्वेश्चन में लिखा गया होगा या फिर हम लोग मतलब नॉर्मल जब भी बोला हो गया होगा ऑप्टिकल में जब तभी जो नहीं इसका एनंशियोमर बना के बैठ जाएंगे। हाँ, जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो खुद कहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं कह रहा और फिर आपने सपोर्टिव बना दिया, ऐसा नहीं है। इसके जो है वो रिक्वायरमेंट जब भी होती है ना स्ट्रक्चर की, तो वो खुद कहता है कि इसमें कौन सा आइसोमर्स बनाना है।
लेकिन सर फिर जब जिसके जिन्हें मतलब ये इनएंशियोमेंट नहीं बन सकते, जो कि मतलब सुपर इम्पोजेबल है, तो हम्म। उनका क्या? मतलब समझा नहीं मैं, सुपर इम्पोजेबल है तो उनका क्या? देखो सुपर इम्पोजेबल तो वो कहेगा ही नहीं ना बनाने के लिए, क्योंकि उसको पता है सुपर इम्पोजेबल में आपने कुछ करना ही नहीं है। अब वो आपसे कहेगा कि आप वो वाले मॉलिक्यूल बनाए जो इसके आइसोमर्स हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर में डेफिनेटली तुम उसका ऑपोजिट ही प्रोड्यूस करोगे, जो तुम्हारे पास लेफ्ट साइड पे उसका ऑपोजिट राइट साइड पे आ जाएगा। अभी हम बनाएंगे ओके। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें उसको बनाएंगे, बना के चेक करेंगे, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ा और क्लैरिटी आ रही है। अच्छा, कायरल सेंटर्स जिनको हम कहते हैं वो बेसिकली नॉन सिमेट्रिकल भी होते हैं, नॉन सिमेट्रिकल भी होते हैं और इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। मैं इसमें आप लोगों ने शायद टर्म्स पढ़ी हैं, जिनमें सिमेट्री नजर नहीं आती, यानी जिनमें सिमिलैरिटी नजर नहीं आती किसी भी एंगल पे, उनको एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल कहते हैं। अब आप देखो, सिमेट्री क्या है? सिमेट्री आप लोगों को पता होगा। अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करूँ, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि ये वाली और ये एक दूसरे के जैसी नहीं है। एक साइड पे ए के ऑपोजिट बी आ रहा है, एक साइड पे सी के ऑपोजिट डी आ रहा है, ये सिमेट्री नहीं क्रिएट होगी। अगर इसको आप यहाँ से कट करें, तो ए के ऑपोजिट डी आ रहा है, बी के ऑपोजिट सी आ रहा है, तो भी कोई सिमेट्री क्रिएट नहीं होगी। और दूसरी बात, इनफैक्ट अगर आप इसको बीच में से भी कट करें, तो ये वाला इमेज ऊपर वाले इमेज के जैसा नहीं है, सिमेट्री तो नहीं काउंट होगी। तो मेरे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री परफेक्टली बनती ही नहीं है इसमें। तो वो कार्बन, उसकी अक्रॉस कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जहाँ से अगर कट डाउन किया जाए तो वो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना ले, सिमेट्रिकल लाइन बना। जैसे अगर मेरे पास स्क्वायर है ना, या बल्कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? एक बन सकती है, क्योंकि जब आप बीच में से उसको हाफ करोगे तो दोनों साइड्स एक दूसरे की ऑपोजिट है, बन सकती हैं। इसी तरह से आप सेंटर में से करोगे तो टॉप और बॉटम वाली एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक जैसी है, बन सकती हैं। लेकिन अगर आप इसको इस पॉइंट से कट करोगे, अब ये ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर वाले कॉर्नर से मार्जिन ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम होगी क्योंकि नीचे कॉर्नर है। तो अब ये वाली जो पॉइंट है ना, इससे लाइन ऑफ सिमेट्री प्रोड्यूस नहीं हो रही। हाँ, अगर मैंने ऐसे कर दिया ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसा नहीं है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जिसको आप कायरल सेंटर कह रहे हो ना बेटा, जिसको अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कि उसके 4 डिफरेंट कनेक्शंस डिफरेंट होंगे, तो उस कंडीशन पे आप सिंपल ये कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिकल है। अच्छा, इस कायरल सेंटर का जो ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट क्या होता है? ए कायरल। तो वो कहलाते हैं ए कायरल सेंटर्स। तो अगर कायरल सेंटर्स आपके पास नॉन सिमेट्रिकल है, तो ए कायरल क्या होंगे? सिमेट्रिकल। हाँ, सिमेट्रिकल होंगे। अब अगर ये सिमेट्रिकल होंगे, तो आओ देखते हैं सिमेट्रिकल कैसे होते हैं। मैंने ए कायरल की लिस्ट बनाई है ना, ए कायरल की लिस्ट में मैंने सारी वो कंडीशंस इंक्लूड कर दी, और ये बस इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। यानी कायरल को याद करने से, समझने से बेहतर था कि हम एक कायरल की लिस्ट लिख लेते, ताकि वो 6 to 7 जितने भी यूनिट्स हैं वो हमें सब क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। और क्यों? अब क्यों का सवाल ये है कि जो सबसे पहला कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसकी उसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है? मैं ये सारा रिमूव कर दूँ कर। इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है बच्चों कि साइंस ये कहती है कि जो कार्बन, सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन है, उसको आप यूं कंसिडर करें कि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। यानी वो ये कहते हैं कि जो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, इट कीप्स द सेम कार्बन कनेक्टेड ट्वाइस। यानी कि अगर आप सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि अगर पहले वाला यूनिट CH2 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? CH2। अगर पहले वाला CH3 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? CH3। तो कोई भी यूनिट अगर कार्बन से कनेक्टेड है और वो डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स वो 2 दफा है। अब सोचो, अगर वो 2 दफा हो गया तो उसने हमारी इस प्रॉपर्टी को तो नहीं गेज किया ना, जो हमारी प्रॉपर्टी थी 4 डिफरेंट वैलेंसीज वाली, उसमें तो हुआ क्या? ये और ये क्या हो गई? दोनों सिमिलर हो गई। तो हम इसको लिख देते हैं 2 सिमिलर वैलेंसीज।
उसका मतलब ये हुआ कि जितनी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वाली कैटेगरी, पहले तो मैं उसको लिस्ट से बाहर कर दूं। क्यों? क्योंकि उसके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अगर कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो दो एक जैसे कार्बन से कनेक्टेड है। इफ इट इज कनेक्टेड टू द टू सिमिलर कार्बन एटम्स, तो वो फोर डिफरेंट तो नहीं हुआ ना फिर, क्योंकि कार्बन तो बनाते ही टोटल चार डिफरेंट बॉन्ड्स है, उसमें से भी दो सिमिलर हो गए, तो बाकी दो कुछ भी कर लें आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो सर ये एक आयरल नहीं होगा कार्बन ये कार्बन, डबल बॉन्ड? हाँ ना, ये एक आयरल ही तो है, तभी तो लिस्ट में लिखा हुआ है उसमें। सही 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 सही। फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेकिन कार्बन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है? वो कहते हैं कि वन, टू, थ्री, सेम कार्बन इज कनेक्टेड थ्री टाइम्स। तो जब थ्री टाइम्स हो गया तो फिर तो बात ही कोई नहीं बची, तीनों ही सिमिलर है। तो फोर डिफरेंट तो ये भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये जो हमारी इंटरप्रिटेशन है ना, सॉरी, ये जो हमारी इंटरप्रिटेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कहीं पर भी डबल बॉन्ड या कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, दैट कार्बन कैन नेवर बी कायरल कार्बन, किसी भी कंडीशन पे। अब चलो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को देख लें, वो तो कार्बन कार्बन से डिफरेंट है ना, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या है कि अ सेम ऑक्सीजन एटम इज कनेक्टेड, सो इफ इट इज ऑक्यूपाइड बाय टू सिमिलर यूनिट्स, तो ये तो फोर डिफरेंट की कैटेगरी से बाहर हो गया। ऐसे ही है। अब सही है, बाकी वाले इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, बाकी मतलब जो पे सी टू देखो, सी डबल बॉन्ड है। बाकी पे नहीं, बाकी पे आपके पास अगर अर्थ भी कनेक्टेड है और एक पे मार्स भी कनेक्टेड है, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दो यूनिट सिमिलर हो गए ना। हम सिमिलैरिटीज को देखते हुए चलते हैं। मैंने हर स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के सिर्फ वो बॉन्ड्स ड्रॉ किए हैं जिसकी वजह से वो डिसिमिलैरिटी जो है ना, सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई हो रही है, डिसिमिलैरिटी नहीं। तो सर ये सिमेट्रिकल कैसे हो सकते हैं, जब मतलब इनको जो है ना मतलब कट करेंगे तो ओवरलैप तो वो तो हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे दो बॉन्ड्स होंगे वो कैसे ओवरलैप करेंगे? नहीं है, देखो, इसकी ये दो वाली डिफरेंट साइड, बॉन्ड्स। नहीं, इसकी ये वाली साइड तो सेम आ रही है ना, दोनों साइड से जी ऑप्शन आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा सर, है। वही तो कह रहा हूँ। क्या? ओ टू ओ जो है ना मतलब ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन जो ये आपने लिखा है मास टू अर्थ है, मेरे ख्याल से वो कैसे ओवरलैप करेंगे, तो वो नहीं डिफरेंट। करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सिमिलैरिटी, देखो मेरी बात सुनो, जो सिमेट्रिकल नेचर है ना, सिमेट्रिकल नेचर होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी आधा करे और आधा ना करे, इसमें आधे और बाकी कंडीशन थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं करना, या तो बिल्कुल करें या बिल्कुल ना करें, किसी एक पॉइंट पे भी नहीं करना चाहिए ना फिर तो सिमिलैरिटी। सिमिलर बॉन्ड्स का कौन, देखो अब हमने ऊपर तीन बनाए थे, तीन कार्बन, तीन कार्बन के अंदर से डेफिनेट सी बात है, जब आप किसी एक बॉन्ड के अक्रॉस को डिवाइड करेंगे, जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, पीछे आपके पास कोई सीएल या इस तरह का कोई यूनिट कनेक्टेड है, या बल्कि आप यूं कहें कि इसके पीछे एक और कार्बन कनेक्टेड है, तो एक सीएल है और एक फ्लोरीन है। अब आप कहते हैं सर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम है, लेकिन ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन तो सेम नहीं है ना। फिर तो आप कहेंगे सर ये भी एसिमेट्रिक है। नहीं, क्योंकि इसमें ये वाले दो यूनिट्स कौन से, ये कार्बन और ये कार्बन सेम आ रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे भी सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो वो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जितनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, बिकॉज से प्रोड्यूस सिमिलैरिटी ऑन एटलीस्ट वन पॉइंट, तो फिर तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फिर हम उसको कैटेगरी से बाहर कर देते हैं कि वो फोर डिफरेंट वैलेंसीज पे कनेक्टेड नहीं है, वो टू डिफरेंट वैलेंसीज पे कनेक्ट हो सकता है, वन डिफरेंट वैलेंसी पे कनेक्ट हो सकता है, फोर पे नहीं है। ओके ओके सर। अच्छा, अब दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है बेटा कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर पेपर में ये आ जाए कि समहाउ कार्बन इज कनेक्टेड विद अ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट बाय ट्रिपल बॉन्ड, कैन इट बी कायरल और ए कायरल, बिकॉज इट्स समथिंग न्यू, कि आपको पता नहीं है ना एक्स एलिमेंट पहले कौन सा था, अब कौन सा है। तो अब सर बताएं। लेकिन वो तो मैटर करता ही नहीं ना, ये तो एक आयरल होगा ना। हाँ, यही बात तो मतलब समझाने का ये था कि जहां अपने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखो, उड़ा दो। ठीक है? इनको लिस्ट से बाहर कर दिया, इसीलिए हमने इसको एक आरएल की लिस्ट में डाल दिया। और इसके बाद जो लास्ट में आपको नजर आ रहे हैं, अब मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको बताना चाहिए, इसको बताना चाहिए, ये अंडरस्टूड हो गया ना? जी सर, वो बस CH2 और CH3 का। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये कि सामने CH2 और CH3 भी लिखा हुआ है, तो वो भी अंडरस्टूड है कि सर दो हाइड्रोजन सेम हो गए, तो फिर बाकी दो डिफरेंट होके भी क्या करेंगे, फोर डिफरेंट की कैटेगरी में तो जी आएंगे जी ना। जी। तो जी जी पॉइंट, सर। हाँ फरूख, तुम भी पॉइंट एक याद रखो बेटा,
कि ये जो 4 डिफरेंट वाला पॉइंट है ना, 4 डिफरेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने 4 डिफरेंट वैलेंसीज का है, इसको मैंने आगे नॉमिनेट भी कर दिया है 4 डिफरेंट ग्रुप्स के नाम से और एलिमेंट्स के नाम से, ये ध्यान में रखना। मैं एलिमेंट भी कह रहा हूँ, मैं ग्रुप भी कह रहा हूँ, और टेक्निकली मैं एनवायरनमेंट भी कह रहा हूँ, आगे बहुत सारी चीजें इस तरह की इस्तेमाल होंगी। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों? जी जी सर। सर। ओके। यहाँ से आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमने एक आरएल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेकिन ये क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ और मॉलिक्यूल बना देता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है सबसे पहला मेरे पास जो मॉलिक्यूल है ना, दिस इज CH3, CH2 डबल बॉन्ड O, Cl, ये, और एक बिल्कुल इसके जैसा यूनिट है CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, एंड देन OH। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे सेकंड, अच्छा यहाँ पे हुआ क्या दोनों कंपाउंड ऑलमोस्ट एक जैसे हैं ना, बस एक ग्रुप का ही तो डिफरेंस है। एक जगह पे हम Cl लगा रहे हैं, एक जगह पे हम CH3 लगा रहे हैं। अब हमें सबसे पहले ना वन बाय वन सारे कार्बन्स को जज करना है, जिसको हम लिस्ट से बाहर निकाल सकते हैं, थ्रो देम आउट। तो उसके बाद जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज है उस पर काम करेंगे। सबसे पहले आप इसको निकाल दें, CH3 नहीं हो सकता, ये वाला कार्बन नहीं हो सकता पहले स्ट्रक्चर में, ऐसा ही है। सही है जी। ठीक है, अब ये दोनों निकल गए, कुछ और बचा है इसमें, एक कार्बन बचा है ना। जी एक कार्बन बचा है। ठीक है। अच्छा, अपेरेंटली व्हाट आई नीड टू सी, डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ दिस कार्बन, मामा से डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ दिस कार्बन क्या है। अगर मैं देखूँ तो कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से, अच्छा, दो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसका मतलब तो ये जो कार्बन है, विच इज CH वाला कार्बन, इसको तो फिर एक आयरन होना चाहिए, क्योंकि दो सिमिलर आइडेंटिटीज आ गई, राइट पे भी कार्बन है, लेफ्ट पे भी कार्बन है। लेकिन मैं इसको पता है किस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट अटैचमेंट दोनों साइड्स पे कार्बन की ही है, तो क्या वो कार्बन एक दूसरे के जैसे हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, हो सकता है कि वो डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन के साथ हो, लेकिन कार्बन की नेचर ही डिफरेंट हो, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, एक डबल बॉन्ड कार्बन हो, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप डायरेक्ट अटैचमेंट देखते हो, इफ यू फाइंड द डायरेक्ट अटैचमेंट सिमिलर, यू गो फॉर द एनवायरमेंट ऑफ दैट कार्बन। तो अब जरा अपने राइट वाले कार्बन की इन्वायरमेंट को पहले देखो। तुम्हारे राइट पे जो कार्बन है ना, उस पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक इसमें कोई भी नहीं कनेक्टेड है, सर। जबकि जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर बेचारे के पास एक सिर्फ CH3 है। आर दे सिमिलर और डिफरेंट? सर डिफरेंट। 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 इसका मतलब इनका पूरा इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, दे आर नॉट केमिकली आइडेंटिकल, इनके केमिकल रिएक्शंस भी डिफरेंट होंगे। इसका मतलब कहने को तो डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन की है, इट शुड बी सिमिलर, बट वो सिमिलर क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे हैव फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता कि आपकी डायरेक्ट अटैचमेंट दो कार्बन से हो गई है तो वो तो एक आरएल हो गया, नहीं, उस कार्बन की फिर आप एनवायरमेंट को भी देखें, क्योंकि कार्बन में डाइवर्सिटी है ना, इट कैन बी कनेक्टेड टू मेनी कार्बन एटम्स। तो उसके एनवायरनमेंट को फिर देखना जरूरी है कि अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड इस वक्त बराबर नहीं है, तो ये दोनों कार्बन एक जैसे नहीं हो सकते। सो ऑन दिस बेसिस दो डिफरेंट वैलेंसीज तो आ गई इसके पास, यानी राइट वाली और लेफ्ट वाली, दो डिफरेंट वैलेंसीज काउंट होंगे, सिमिलर वैलेंसीज काउंट होंगे? डिफरेंट। डिफरेंट है। और फिर इसके जो दो और बॉन्ड्स बाकी हैं उस पर चेक करते हैं, उस पर क्या लगा हुआ। भाई देखें, एक पे लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक पे लगा हुआ है Cl, am I राइट? जी सर। तो बेटा पहले भी दो डिफरेंट थी, अब भी दोनों डिफरेंट थे, टोटल कितनी डिफरेंट हो गई? 4। तो इसका मतलब यही वो कार्बन है जो कि कायरल कार्बन है। सही। ठीक है। अब आ जाए बराबर वाले मॉलिक्यूल पे सेम स्ट्रेटेजी के साथ, और सबसे पहले अब आप क्या उड़ा देंगे, आपको अंदाजा है?
आप कहेंगे ये तो पहले वाला मॉलिक्यूल है, पहले वाले मॉलिक्यूल में भी था, पहले वाले मॉलिक्यूल में भी एक कार्बन राइट पे था, एक कार्बन लेफ्ट पे था, तो लेफ्ट और राइट वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना बेचारा, वो तो डबल बॉन्ड पर ट्रिपल तीन हाइड्रोजन के साथ है, उसको तो लिस्ट से बाहर कर दो। फिर तुम्हारे पास रहेगा दो कार्बन, कीपिंग दिस CH3 एट द बॉटम एज अ ग्रुप। ऊपर वाले कार्बन को जरा कंसिडर करो, दो तो डिफरेंट वैलेंसीज उसके पास हैं, लेफ्ट और राइट अगर आप कंपेयर करें, है ना, दो डिफरेंट है जी। ना। लेकिन बाकी दोनों पे क्या है भाई, एक पे हाइड्रोजन है और एक पे CH3 है, मैं सही कह रहा हूँ। जी सर। ठीक है, क्या इसके पास फोर डिफरेंट है या नहीं? नहीं। नहीं, क्योंकि अब आप राइट और लेफ्ट को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा हाँ डिफरेंट है, लेकिन आप जब CH3 को कंपेयर करोगे तो आप कहोगे सर ये तो दोनों CH3 सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों केमिकली भी सेम होने चाहिए फिर। और जब ये केमिकली भी सेम है तो ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट सिमिलर पे चले जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर पे। और तो जब ये सर हम्म, इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, नीचे वाला जो ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये भी तो hence- कैंसिल हो रहा है ना, मतलब जैसे आपने उन दोनों को राइट और लेफ्ट वाले को करा है अच्छा सिलेक्ट रुको करते हैं। हाँ मैं तुम्हें बात बताता हूँ। ये जो कैंसिल की टर्म होती है ना, ये पोलैरिटी से आ रही है शायद तुम्हारे माइंड में, है ना। जी। नहीं देखो, इसमें मामला ये है कि हमें तो अटैचमेंट्स चेक करनी है, उसका एनवायरनमेंट देखना है कैसा है। ये तो मैंने बनाया है नीचे, क्या पता जब आप एक्चुअल ड्राइंग बनाएं उस मॉलिक्यूल की, तो वो जा रहा हो कुछ इस तरह। और ये राइटअप पे डिपेंड करता है, इट कैन वेरी। एक CH3 यहाँ लगाओ और एक CH3 यहाँ लगाओ, इन मोस्ट केसेस इस तरह से बना होता है। तो अब फिर आप क्या कहेंगे कि ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो एक दूसरे के सामने नहीं है। तो इसमें जो हमारा टारगेट है ना, वो अटैचमेंट्स को चेक करना है कि उस कार्बन से कितने सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो अभी भी सही सर। इस कार्बन से दो CH3 सिमिलर ही तो कनेक्टेड है। अब देखो उनकी जी। लोकेशन कोई भी हो, अगर वो उसी कार्बन से कनेक्टेड है, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, लेफ्ट लिखा है, राइट लिखा है, डजेंट मैटर, किसी एक डायरेक्शन में तो होगा ही ना। लेकिन अगर वो सिमिलर है तो वो कहीं पे भी हो सकता है। अब क्योंकि दो CH3 सिमिलर आ गए थे ना, तो मेरे नजदीक इस कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर है। हम्म। नहीं। इस वक्त तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा सेकंड, हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब इस वाले कंपाउंड को आप देखें, और इस वाले कंपाउंड में हमें सबसे पहले एक CH3 नजर आ रहा है, वो जो लिस्ट से बाहर हो गया। फिर हमें एक CH नजर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ना। पहले मैं देख रहा हूँ इसको, ये तो लिस्ट से बाहर हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ इस कार्बन को, ये डबल बॉन्ड है, ये भी लिस्ट से बाहर हो गया, ऐसा ही है। जी सर। और फिर मैं देख रहा हूँ इस कार्बन को, तो ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी लिस्ट से बाहर हो गया। जी। और फिर मैं देख रहा हूँ इस कार्बन को, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी लिस्ट से बाहर हो गया। जी। कोई बचा ही नहीं इसमें। ठीक है, नो कायरल कार्बन है। तो अनु पैरल कार्बन। तो जरूरी नहीं है कि अगर उसने पूछ दिया है कि विच कार्बन इज पैरल, तो आप निकाल ही इसमें से कोई ना कोई पैरल कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल को देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सबसे पहला आपको नजर आ रहा होगा CH3, कायरल ए कायरल, सर ये सी है, कायरल है। कायरल ए ए, कायरल। ए कायरल। वो ये वाला और सी फिर टू आपको, एक एच बॉन्ड है, एक सी ओके ये डबल ओ वाला बताएं, है। ये वाला बताएं, कायरल ए कायरल। ए कायरल। ए कायरल कोई नहीं, ये बताएं। ए कायरल। ठीक है, अभी देखते हैं ये। एक सेकंड सर, ये वाला जो ना कायरल है, पीछे वाला। अच्छा पीछे वाला कायरल हो गया, हम जैसे आ गया पीछे वाला कायरल हो गया है। लेकिन सर ये जो ना इसका चौथा बॉन्ड किधर, चौथा बॉन्ड का हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो किससे कनेक्टेड है? तुम्हें तीन नजर आ रहे हैं, जी सर। तो चौथा समझ लेना हाइड्रोजन के साथ है, वैसे दिया हुआ है बराबर में हाइड्रोजन। अच्छा जी, सही। और इसके कायरल है बराबर वाला कायरल। भी।
चौथा हाइड्रोजन है, देख लो फिर बताओ कायरल है या कायरल है। लेकिन सर CH, हम्म। अच्छा हाँ CH कायरल हुआ सर। चार डिफ नहीं, बल्कि नहीं, कायरल C2 हो जाएगा। C2, इसमें कंफ्यूजन आ रही। देखें, डिसाइड करते हैं, चलें ये एमपी के पॉइंट है, इसको डिसाइड करेंगे लेटर ऑन। बताएं, इसके बराबर वाला जो कार्बन है, ये वाला कायरल है, वो तो है सर, कायरल है। वो तो है ही, क्योंकि वो तो आपने हाइड्रोजन अलग करके लिखा हुआ है, तो वो तो होना ही है ना। हम्म, ठीक है। इसके बाद है C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड कार्बन है, हो सकता है। नहीं। नहीं हो सकता, अच्छा। दोनों को क्लियर नहीं है कि जो ये वाला कार्बन है कायरल होगा या नहीं होगा। जी सर। ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं। एक CH3 ग्रुप है और एक CH2Cl वाला ग्रुप है, आर दे सिमिलर और